फेयर में जो सब हर किस्म के होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी ही इन्वॉल्व रही है। अभी भी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो नून लीग के लिए राह हमवार करती नजर आ रही है। इन चीज़ों का मैं खुद भी यानी शायद हुआ हूँ। तो जैसे सिंध में अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो कुछ कर रही है इक़्तिदार में आकर हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 15 माह में जो कुछ कौम के साथ नून लीग ने किया उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, वह हम उन्हें सरप्राइज देंगे। थैंक यू काशिफ साहब, मुझे दोबारा अपने फोरम पे इनवाइट करने का और अपना फीडबैक और ओपिनियन दोबारा हाज़िर से शेयर कर सकूं। आपकी बात को मैं आगे लेकर चलता हूं और बात बिल्कुल सही है कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं तो वो लग रहा है कि कोई सपोर्ट सिस्टम है नून लीग के पास। आज देखें आप तो मियां साहब गए हैं, जो लोग तो कह रहे हैं कि ये एक चंद सीटों का मामला है, लेकिन आपको पता है कि बलूचिस्तान की इतनी सीटें नहीं है जिसपे हुकूमतें बनी जाए। द बैटल ग्राउंड विल बी पंजाब की तकरीबन ये जो नॉन इलेक्टेड सीटें मिला के कोई 180 बनती हैं और 180 में से 170 आपको गवर्नमेंट बनानी होती है। तो ये एक आप कह लें एक पॉलिटिकली एक रिफ्लेक्शन वो दिखा रहे हैं कि हमारी प्रेजेंस जो है हर सूबे में है। वो इसलिए उनको आपने देखा होगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अलायंस नहीं किया, खासकर जाम कमाल साहब हैं जो कि साबिक वज़ीर आला वो शामिल हो गए। तो शामिल उनका मतलब है कि जब ये रिजल्ट आएंगे कल इलेक्शन में तो ये नहीं आएगा कि बाप वहां से जीत गई या बीएनपी जीत गई, ये आएगा कि पीएमएलएन ने वहां पे 8 से 10 सीटें ले ली। सॉरी टू कट यू, लेकिन बाप जो पार्टी है वो अलायंस में जा रही है वैसे बलूचिस्तान। हाँ वो तो जा रही है, लेकिन जब ये बड़े बड़े नाम इधर आएंगे, जाम कमाल जो कि बाप के करता धरता है, तो पीएमएलएन को वहां पे कुछ ना कुछ सीटें तो निकाल ही लेंगी। जिस तरह इस बात में कोई वजन है कि जिस तरह अवामी नफरत का सामना इस वक्त नून लीग को करना पड़ रहा है, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप के साथ ये अलायंस करेंगे उनकी भी लुटिया तो नहीं डुबो देंगे। बात आपकी सही है, लेकिन ये बात इस हद तक सही है कि जो कि हम कहते हैं सेंट्रल पंजाब में जो कि अर्बन सेंटर्स हैं वहां पे तो ये इशू हो सकता है कि जिस पार्टी के साथ भी अलायंस कर दें, लेकिन जहां पे इलेक्टेबल्स हैं जिस तरह बलूचिस्तान का ले लें या आप साउथ पंजाब ले लें, इसमें जो इलेक्टेबल्स का अपना वोट होता है 50-60 हजार, वो जिसके पास जाता है। और अच्छा वो रह गया है अभी पब्लिक सेंटीमेंट को देखते हुए, क्या इलेक्टेबल्स का उतना वोट रह गया, आप समझते हैं रह गया? बलूचिस्तान की हद तक और साउथ पंजाब की हद तक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अभी भी है, पब्लिक सेंटीमेंट अपनी जगह पे है, वो पार्टी के पास ही जाएगा जो मकबूल पार्टी होगी, जो एक्टिव पार्टी होगी। आपने देखा होगा 2018 मकबूल की बात ना करें ना जी, मकबूल तो फिर जो है वो तो सबको पता है, अब वो में जरूरत ही नहीं होती। वो देखे ना 2018 का जो इलेक्शन था उसमें तो एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी इतनी मशहूर हो गई थी कि एक कैंडिडेट थे, उनके पास कोई ब्यूरोक्रेट ने अप्रोच किया कि आप नून की तरफ से ना लेंगे, तो फिर वो अगले दिन मुकर गए और कहते महकमा ज़राअत वाले मेरे पास आए थे। तो हर जो इलेक्शन होता है बात करें प्री पोल रिगिंग की, वो तो जितनी शद्दोमत से इस वक्त हो रही है साहब के खिलाफ, ऐसा माजी में हमने तो नहीं देखा। मियां साहब